श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है दूसरा। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। यहाँ 8 के बाद संधि है। धाप क्रोध, यहाँ 8 होता है धा पे, उसके बाद आधा सा है और विसर्ग बन जाएगा इसका। फिर त्यागस शांतिर पैशुनम ये पढ़ा जाएगा। अहिंसा, ये दैवी संपदा के लक्षण चल रहे हैं। जिन मनुष्यों में दैवी गुण होते हैं उनकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। इसके पहले जो पहला श्लोक था उसमें 9 गुण बताए थे और यहाँ दूसरे श्लोक में 11 बताते हैं, 11 लक्षण, जिनमें से अहिंसा पहला है। 3 श्लोकों में कुल 26 लक्षण बताए हैं दैवी संपदा के। तो ये दूसरा श्लोक है, इसमें 11 लक्षण। अहिंसा यानी अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, मन वाणी शरीर से विचार भी ना आना कष्ट देने का। सत्यम, सत्य भाषण। अक्रोधा, माँ की बिंदी यहाँ पे आ गई, आ निकाला। अक्रोधा यानी क्रोध न करना। त्याग, संसार की कामनाओं का त्याग। शांति अपैशुनम, तो यानी अंतःकरण में राग द्वेष से रहित रहना, हलचल न होना। और अपैशुनम, चुगली न करना। नीचे की पंक्ति है दया, दया करना। किस पर? भूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना। भूतेषु आधा सा और वा आधा तो सु बन जाएगा और इसमें से आ निकाल लिया, वा से। अलोलुप्त्वम यानी सांसारिक विषयों में न ललचाना। मार्दवम, अंतःकरण की कोमलता। ह्रीर, ह्रीर रा है तो विसर्ग आ गया तो आधा, फिर उसके बाद अक्षर निकल गया रा का विसर्ग के रूप में। उसके पश्चात आ पैशुनम, रा से आ निकाला। अपैशुनम, ह्रीर का मतलब कर्तव्य करने में, अकर्तव्य करने में लज्जा का भाव हो, यानी जो नहीं करना चाहिए यदि उस तरह का विचार आता है तो उसके लिए लज्जित होना।
अचापलम, चपलता का अभाव। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामनाओं का त्याग करना, अंतःकरण में राग द्वेष से रहित होना, हलचल का अभाव होना और चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। ये 11 लक्षण दैवी संपदा के पुरुषों के लिए बताए हैं भगवान ने कि उनमें ये लक्षण होते हैं। अब व्याख्या है अहिंसा। शरीर, मन, वाणी और भाव से किसी भी प्रकार से किसी का अनिष्ट न करना और चाहना भी नहीं, इसे अहिंसा कहते हैं। भाव भी ना आए, ऐसा शरीर से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, मन से हम खराब विचार ना करें, क्योंकि तरंगे जाती हैं, जो हम मन में सोचते हैं वैसा दूसरे तक पहुँचती हैं, वे तरंगे वे भाव पहुँचते हैं और उसके अंदर भी मन को दूषित कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम दूर बैठे, वो कौन देख रहा, कौन हमारी बात सुन रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी मन के भाव की तरंगे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। अच्छा सोचते हैं तो उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं, और अगर खराब सोचते हैं उसके विषय में तो उसके मन में भी वैसे ही भाव जागृत हो जाते हैं। तो इस तरह का किसी के लिए अनिष्ट का भाव न होना, तन, मन और वाणी से तथा भाव से, इसे अहिंसा कहते हैं। वास्तव में वास्तविक अहिंसा तो तब होती है जब मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर चलता है, जब वह भौतिक पदार्थों से आकृष्ट न होकर के परमात्मा से आसक्ति करता है, परमात्मा से अनुराग करता है, तब उसके द्वारा अहिंसा स्वतः ही होने लगती है। तो यदि ऐसा नहीं करता है, प्रभु की ओर नहीं चलता है, तो वो अपना पतन, अपनी हिंसा वो स्वयं करता है, जो प्रभु की ओर नहीं चल रहा। कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, जो न तरहि भव सागर, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। वो अपनी आत्मा का हनन स्वयं करता है। आत्मा जो चाहती है उसे वो नहीं देता, आत्मा तो परमात्मा को ही चाहती। और वो जैसे कि कोई व्यक्ति है, गाय को तो घास बहुत पसंद है, उससे वो तृप्त होती है, उसे वो अच्छी लगती, लेकिन वही घास यदि मनुष्य को दिया जाए तो वो नहीं खाएगा। तो इसी तरह से आत्मा कुछ और चाहती है, और हम उसे भौतिक पदार्थों से यदि संतुष्ट करते हैं तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा तो क्या चाहती, तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। तो वो तो अपने परमात्मा से योग चाहती है। नदियाँ क्या चाहती हैं, सागर से मिलना चाहती हैं। दीपक की लौ क्या चाहती है, सूर्य की ओर ही रहती, ऊपर रहती। ऐसे नीचे भी जलाव करके माचिस की तीले तो भी लौ उसके ऊपर ही जाएगी। तत्व तत्व से ही मिलना चाहता है। तो सांसारिक पदार्थ इनको जो हमें प्राप्त हैं, जब हम इन्हें सुख बुद्धि से भोगने लगते हैं तो वो अपनी हिंसा व्यक्ति स्वयं ही अपने आप करता है।
क्योंकि जो सांसारिक पदार्थ हमें मिले हैं वो संसार के लिए हैं, संसार की सेवा में लगाना है। स्वार्थ भाव से, सुख बुद्धि से अपने में ही नहीं लगाना है। समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा है कि ये हमारा है और ये हमारे ही लिए है। नहीं, सबके कल्याण के लिए अपने भी कार्य में लगाना है और जन कल्याण में भी लगाना है। जो सुख और भोग बुद्धि से सेवन करता है उसको देखकर जिनके पास वे पदार्थ नहीं हैं, अभावग्रस्त हैं, तो उन्हें दुख होता है, संताप होता है। तो ये उनके द्वारा उनकी हिंसा होती है। तो देखो सुदामा की पत्नी ने क्या कहा था, तो भगवान के दूत जब आए थे वो विश्वकर्मा कि आपके लिए भवन बनाने के लिए प्रभु ने कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इतना दिन सबसे भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया है, तो हम उनके ऋणी हैं। जब उन सब के घर बनेंगे तभी हमारा भी घर बनेगा। तो इस तरह के संतों के भाव होते हैं। जो दैवी संपदा वाले हैं वो दूसरे का हित भी चाहते हैं, पहले जन कल्याण का भाव रखते हैं और फिर उनका स्वतः ही अपना हित होता है। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करते हैं। यदि है भी उनके पास तो वो शरीर और स्वास्थ्य तथा साधना की दृष्टि से ही उनका उपयोग करते हैं। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख भी होता है तो यह दुख उसके अपने स्वभाव के कारण ही होता है। उसकी निम्न प्रवृत्ति है तो वो उसमें भी, अच्छाई में भी वो बुराई देख लेता है। लेकिन महात्माओं का, जो दैवी संपदा वाले हैं, उनका कभी भी ये विचार नहीं होता है कि वो किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचे। उनका भाव निरंतर सबका हित करने का ही रहता है। सर्वभूत हिते रखा। कहते साधक की साधना में कोई यदि बाधा डाल दे तो उसे क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पहुँचने पर उसे दुख होता है कि ये हमारी, अब हमें भजन नहीं करने को मिल रहा, सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, या इस कारण से कोई रुकावट डाल रहा है। तो वो जो रुकावट डालता है उससे द्वेष नहीं करता, लेकिन उसे दुख होता है कि प्रभु की ओर हम नहीं चल पा रहे। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हमसे कहाँ भूल हो गई जो इसमें बाधा लग रही है। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी और अधिक आ जाती है। वो और सचेत हो जाता है और समय निकालता है, किस प्रकार से करें, ये समय नहीं है तो उस समय कर लें, किस समय कर लें। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में हमारी तत्परता की कमी आ जाती है, लगन की कमी आ जाती है। तो हमें अपनी लगन पर ध्यान देना चाहिए। और यदि कोई बाधा भी पहुंच रही है तो हमारे लगन में कमी है। जैसे जैसे हमारी लगन तीव्र होती जाती है, तत्परता बढ़ती जाती है, दृढ़ विश्वास होता जाता है, हमारी बाधाएं स्वतः ही हटती चली जाती हैं। जैसे पुष्प से सुगंध फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः परमाणु, कैसे परमार्थिक परमाणु फैलते रहते हैं। वो जहाँ से निकलता है उसके शरीर से तरंगे निकलती हैं और वातावरण को शुद्ध करती रहती हैं।
जैसे कि जब गंगा जी को यहाँ पर भी लाने के लिए कहा गया और उन्हें राजी किया गया, तो वो कहने लगे कि इतने पापी आएंगे और हमारे अंदर स्नान करेंगे और उनके पाप हम में आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो भी तो आपके तट पर आएंगे, वो भी तो आपको स्पर्श करेंगे और उनकी पारमार्थिक तरंगे वो आपको कितना निर्मल करेंगे। तो इस तरह से ये संतों के शरीर से पारमार्थिक परमाणु निकलते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। उनके बगल से भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जो अशांत है, तो उसको उन तरंगों से के प्रभाव से शांति मिलती है। उदाहरण दिया, जैसे पुष्प से सुगंध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है उससे। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता है। परंतु जो दुर्गुणी हैं उनसे दूषित तरंगे निकलती और वो प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। तो अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। सत्यम, दूसरी बात बताई दूसरे श्लोक में कि सत्य बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय हो, हितकर हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि कटु सत्य बोल दें। कटु सत्य को मैं सत्य नहीं मानता, महाराज जी कहते हैं। तो प्रिय हो, सुनने में प्रिय हो और उसका भला भी हो। कोई कुछ कर रहा है, कहते हैं तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, उसने थोड़ा किया और उसको हम हताश कर देते हैं, तुम तो बिल्कुल किसी भी लायक नहीं हो, ऐसा बोल देंगे तो जो वो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा और वो पीछे हट जाएगा। छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, पहले कैसा लिखता है टेढ़ा मेढ़ा, हाँ बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, फिर और अच्छा लिखता है, फिर और अच्छा। तो इसी तरह से हमें सत्य कैसा बोलना है, प्रिय हो और हित करो, दूसरे का विकास भी हो। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। तो जब हम प्रभु की ओर चलते हैं तो स्वतः ही हमारे आचार विचार इस तरह से होते हैं, वाणी हमारी मधुर होती है। ऐसा होना चाहिए। साधक की वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुमयी होनी चाहिए, आत्महितकारणी होनी चाहिए, लोकहितकारणी होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं साधक अपनी वाणी तथा विचारों को ऐसा संयमित करने का प्रयत्न करता है कि कार्य में शक्ति का अपव्यय तो होता ही नहीं और बुरे संस्कार भी वो नहीं ग्रहण करता। साधक अपनी वाणी और विचारों को, विचार भी शुद्ध हो और वाणी भी शुद्ध हो। तो विचार पहले शुद्ध होंगे तो वाणी भी शुद्ध होगी। तो अच्छे विचार रखने चाहिए कि हमारी कार्य जो बोले, जो करें, सोचें, सोचने में भी शक्ति लगती है, बोलने में भी शक्ति लगती है। तो हमारी शक्ति का अपव्यय ना हो और हम बुरे संस्कार भी ना ग्रहण करें। जब हम बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे तो हमारे अंदर बुरे संस्कार आएंगे। तो इसलिए साधक सचेत रहता है, अपनी वाणी को संयमित रखता है। क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, वो जागरूक रहता है। अक्रोधः, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं।
जलन अंदर से पूरा आग बबूला हो जाता है अहंकार के कारण। जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक क्षोभ रहता है, क्रोध नहीं, दुख हो जाता है कि भाई उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसका हम बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन क्रोध में इतना आग बबूला हो जाता है कि उसका क्या हम बुरा से बुरा कर दें। लेकिन साधक ऐसा नहीं करता है, वह अक्रोधा होता है, शांत होता है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वो इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति हमारा कभी अनिष्ट कर ही नहीं सकता, कोई हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकता। सब कुछ प्रभु के विधान से ही होता है और हमारे कल्याण के लिए होता है। तो वो तो हमारे पापों को छीण कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई अंग खराब होता है तो हम उसे खुशी खुशी डॉक्टर को अपने को समर्पित कर देते हैं। जैसा चाहे तो उचित समझे, जो चाहे वो करे। वो उसका ऑपरेशन भी करता है और हम उससे खुश भी होते हैं कि हमारा रोग दूर हो गया। और जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचा करके उनके पुण्यों को छीण करते हैं। पर साधक को उन पर क्रोध नहीं आता है। वो क्या सोचते हैं कि जो वो मेरी सेवा कर रहा है, ये मेरे बड़प्पन से नहीं कर रहा, ये तो उसका अपना अच्छा स्वभाव है। उसकी प्रशंसा करता है कि कितना अच्छा है। अपने अच्छाई को नहीं देखता कि हम इतने महान हैं तो हमारी सेवा हो रही। नहीं, वो उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि उसके स्वभाव की वो प्रशंसा करता है कि वो अपने स्वभाव बस मेरी सेवा कर रहा है। तो और वो जो सेवा कर रहा है उसमें वो सुख बुद्धि का अनुभव नहीं करता कि हमारी बहुत सेवा हो रही, बहुत अच्छा है। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वालों की अच्छाई और शुद्ध नियत पर ही होती है। अतः साधक को किसी भी बात का न दुख होता है, न ही क्रोध आता। अब है त्याग। संसार से विमुख होना, यानी संसार से अपना संबंध न रखना। नाते नेह राम के नाते, ये वास्तव में त्याग है। घर छोड़ देना त्याग नहीं है, जंगल चले जाना त्याग नहीं है। कामनाओं का त्याग करना, ममता का त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना। जो अप्राप्त है उसकी कामना न करना और जो प्राप्त है उसमें ममता न रखना, आसक्ति न रखना, यही वास्तव में त्याग है। सब कुछ प्रभु का समझते हुए और प्रभु के लिए कार्य करते हुए ही अपने जीवन को बिताना। मुख्य उद्देश्य को सदा ध्यान रखना तो त्याग है। ये हमें अपने अहंकार का त्याग करना है, आसक्ति, ममता आदि, जैसा कि अभी बताया है। इसमें बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग करना श्रेष्ठ बताया है। बाहरी त्याग कोई त्याग नहीं होता, जब तक भीतर से नहीं छूटे व्यक्ति बंधा हुआ ही रहता। त्यागात् शांतिरनंतरम, जैसे त्याग होता है वह शांति को प्राप्त करता है। 12वें अध्याय में बताया। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और ये जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, हम दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, तो ये कामना स्वतः ही हमारी शांत होती चली जाती है। अब है शांति।
अंतःकरण में कब शांति आती है? जब हम राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। राग द्वेष वियुक्त तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मति गच्छति। वही प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जब अंदर की प्रसन्नता होती है तभी शांति होती है। तो संसार के राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति हो जाती है। ये चीज़ अच्छी है, ये हमारे अनुकूल है, ये हमें इंद्रियों को सुख दे रही है, ऐसा ही बना रहे, और इससे इंद्रियों को दुख होता है, ये कभी ना है। तो इस प्रकार की चाह करना ये अशांति का कारण है। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देव दास सुखदाई। जो हमारे लिए हित के कारक है वही आप देंगे, ये विश्वास है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। हम कितने अच्छे, हम कितने धनवान, हम कितने स्वस्थ हैं, क्या हैं, बहुत अपने को संभालना पड़ता है। परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में सुधार भी होता है। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको ममता बस कल्याण किया। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है। अपैसुनम चुगली न करना। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरे में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है। तो वो साधक अपैसुनता उसमें होती है, यानी चुगली न करने का स्वभाव होता है। किसी को यदि सुधारना है तो उसको अकेले में ही उसकी बात को यदि वो समझने के योग्य है तो उसे समझाता है, अन्यथा नहीं समझाता, उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। समय पर वो स्वयं प्रभु की कृपा से सुधरेगा। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। ज्यों ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति स्वतः ही अच्छा भाव उसके अंदर उत्पन्न होता चला जाता है। अब है दया भूतेषु। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, यानी दूसरों के दुखों को देखकर उनके दुख को दूर करने की भावना को दया कहते हैं। कोई दुखी है तो यथाशक्ति जो उसमें सामर्थ्य है उसको दूर करने का प्रयास करता है साधक। भगवान की दया होती है, संत महात्माओं की दया होती है, साधकों की दया होती है और साधारण मनुष्यों की दया। इन सब की अलग अलग दया है। 4 दया बताई हैं, भगवान की दया, संत महात्माओं की दया, साधकों की दया और सामान्य मनुष्यों की दया। तो भगवान की दया क्या है? भगवान की दया में भी भक्त लोग 2 भेद करते हैं। तो जो प्रतिकूलता है उसको भगवान की कृपा समझते हैं और अनुकूलता को भगवान की दया समझते हैं। जीवन में सभी के अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, तो अनुकूलता जो है वो प्रभु की दया है और जो प्रतिकूलता है वो कृपा है कि प्रभु ने हमारी ओर नज़र डाली है और अब वे हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। अब हथौड़ी पत्थर पर लग गई है, अब वो मूर्ति बन करके मंदिर में स्थापित हो जाएगी। दूसरी है संत महात्माओं की दया। संत महात्मा दूसरे के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, संत द्रवहि पर दुख सुपुनीता। तो संत दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, पर वो दुख में दूसरों की सहायता तो करते हैं, कष्ट निवारण का उपाय करते हैं,
पर वे देखने में लगते हैं कि वे दुखी हैं कि उसके दुख से, लेकिन उनके अंदर कोई दुख का भाव नहीं होता, वो सम रहते हैं अंदर से। जैसे समुद्र में ऊपर बहुत सी लहरें रहती हैं लेकिन अंदर समुद्र के नीचे समता रहती है, ऐसे ही वे ऊपर से प्रतीत होते हैं कि उसके दुख से दुखी हैं, लेकिन उनके अंदर समता का भाव रहता है, अंतःकरण में सम रहते हैं। और कोई उनके प्रति कैसा भी व्यवहार करे, बुरा भी व्यवहार करे, तो उसके लिए वे समय आने पर उसका कल्याण ही करते हैं। जैसे कि इंद्र ने क्रोध पूर्वक बिना अपराध के दधीच ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनसे हड्डियां मांगी, तब दधीच ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी थी। तो कोई बुरा भी करता है तो भी वो उसके लिए अच्छा ही करते हैं। अब है साधकों की दया। साधक भी दया करते हैं। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है, उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है और हृदय भी उसका द्रवित होता है, क्योंकि वो अपनी ही तरह दूसरों के दुख को समझता है और सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये उसकी चेष्टा रहती है। परंतु मैं सबका हित करता हूँ और सबके हित की चेष्टा करता हूँ, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान कभी भी नहीं आता, साधक के मन में, क्योंकि प्रभु ने उसे यंत्र बनाया है, ऐसा वो सोचता है, और हमारे कल्याण का रास्ता खोला है, ऐसा साधक सोचता है। और जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचार में रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर उसे क्रोध नहीं आती, दया आती है। और जब स्वयं उनको बदलने में वो अपने को असमर्थ पाता है, तो भगवान से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु इन्हें ऐसी बुद्धि दो कि ये सतमार्ग पर चलें और अपना कल्याण करें। अब साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है और वे सोचते हैं कि जब किसी पर दया करते हैं, मैं कितना दयालु, मैं कितना उदार हूँ, मैंने किसके साथ क्या किया, करते तो हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात का अहंकार है। अलोलुप्त्वम, इंद्रियों के विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोगते हुए देख करके उनके मन में इंद्रिय भोग की लालसा नहीं जागृत होती है, वो अलोलुप्त्वम होते हैं। इस प्रकार से उनके अंदर ये अभाव होता है। अब है मार्दवम, बिना कारण दुख देने वालों और बैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना, स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दवम। अकारण ही बहुत से लोग किसी को कष्ट देते रहते हैं, संतों को भी कष्ट देते रहते हैं, तो उनके प्रति जो अकारण किसी को कष्ट दे, प्राणी को यानी संत को कष्ट देते हैं, उनके प्रति भी ये दैवी संपदा वाले के मन में द्वेष का भाव नहीं होता, उनके लिए भी कल्याण की भावना रहती है। तो जैसा कि नाव में जा रहे थे तो वो लोग मजाक बना रहे थे संत लोगों का, कुछ लड़के थे, तो वो भगवान कहने लगे मैं नाव डुबो दूंगा 2-3 बार। कहा नहीं, यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए। अब है हीर, लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो संकोच होता है उसका नाम हीर है। तो साधक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता का यानी उतावलापन उसमें नहीं होता। चपलता होने से काम जल्दी होता ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य धैर्य पूर्वक कार्य करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर होता है। तो इस तरह से उसमें चपलता का अभाव होता है और वो दीर्घ सूत्री भी नहीं होता कि धीरे आराम से काम कर रहा है तो उसका काम ज़्यादा समय में हो, नहीं, वो समय पर ही काम करता है और बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से करता है। तो अचापलम भी उसमें ये गुण होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये दैवी संपदा का दूसरा श्लोक पूर्ण होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में